कभी मोलकी की सुधा तो कभी छोटी सरदारनी की पाखी। ये है काजल चौहान जो अब बन गई है सीरियल मेरी सास भूत है की गौरव। भाई अलग अलग किरदारों में काजल ने अपने दर्शकों का मनोरंजन किया है और अब ये नजर आएंगी बहू के रूप में जिसकी सास भूत है। और आज हम कर रहे हैं गौरा की रियल लाइफ में ताका झाकी। रियल लाइफ में ये बेटी कैसी है, कैसे होती है काजल के दिन की शुरुआत, देखेंगे काजल के डांस का टशन, मिलवाएंगी वो अपनी मम्मी से, दिखाएंगी अपना खूबसूरत आशियाना और अपनी एक्सेसरीज भी, और साथ ही होगी ढेर सारी मस्ती। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस डे आउट की। सीधा चल के काजल के घर पर। भाई बड़े ही प्यार से काजल ने सास बहू और बेटिया का स्वागत किया और शुरुआत की अपने घर की सैर से। तो मैं यहीं से शुरू करूंगी, दरवाजे से। तो जैसे कि मेरे घर में जो सबसे खासियत है और जो सारे लोगों को पसंद आती है वो ये आता है कि जो भी मेरे घर में एंटर करता है सबसे पहले एक ही मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि काजल तुम्हारा घर एकदम फैमिलियर घर है। मतलब इतनी पॉजिटिव वाइब है तुम्हारे घर में और तुमने जिस टाइप से अपने घर को सजाया है ना, और एक एक चीज़ मैंने खुद डेकोरेट की है, ये नहीं मैंने किसी से हेल्प ली है। इस घर से टचवुड मुझे बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ दे रहा है घर मुझे। तो ये सारे अवार्ड मैंने इसी घर में एंटर करते ही मुझे मिले थे। ये मेरा फर्स्ट जो था ये था फर्स्ट, ये मुझे मोलकी के लिए मिला था जब मैंने सुधा का कैरेक्टर प्ले किया था, तो वो मेरा इतना पॉपुलर हुआ कि मुझे मोलकी का मिला था। देन बाकी फिर मुझे शोज़ के अवार्ड मिले हैं ये सब। और मैंने बोला ना मैं पॉजिटिव वाइब बहुत मानती हूँ, तो ये सब चीज़ें मैं बहुत लगाती हूँ। ये हो गया, ये सब चीज़ें आप लोगों को, ये सोन पर ही आता था जिसमें फ्रूटी ऐसे करती थी, तो बिल्कुल वैसे ही समझ लो मुझे ये चीज़ें हो गई। देन मिनी प्लांट, मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है, बहुत। मैं छोटी छोटी चीज़ें ऐसी लगाती हूँ घर में कि घर मेरा सुंदर दिखे। और ये मोरपंख है, मैंने इसलिए लगा रखे क्योंकि मोरपंख घर में बहुत अच्छे होते हैं, इससे बहुत अच्छी वाइब रहती है। तो आप लोग भी लगाओ, कान्हा जी को भी बहुत पसंद है। तो ये मोरपंख हो गए। और ये हमारा पूजा का स्थान है, ये भी मैंने खुद ही बनाया। मतलब एक एक चीज़ आप इस घर की जो भी देखोगे ना, सब कुछ मैंने की है। मतलब कलर कॉम्बिनेशन से लेकर हर एक पैटर्न से लेकर कहाँ पर मुझे प्लांट्स फ्लावर लगाने हैं। तो ये मेरे मंदिर है और ये हमारा टीवी है, बहुत पुराना है पर चलता नहीं है। एक्चुअली जो मेरे ऑनर थे उनके भी ऑनर थे, उनका है, क्योंकि ये घर पहले सरोज जी का था। सरोज खान जी डांसर जो हैं, उनका घर था ये पहले। और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं उनके घर में रह रही हूँ। जितना नाम उन्होंने कमाया है, जितनी रिस्पेक्ट उन्होंने कमाई है, आई होप मैं उसका 50% भी कमाऊँ। टच वुड। ये पेंटिंग ये भी गणपति जी की है। तो ये गणपति की पेंटिंग मैंने ऑर्डर की थी और ये दीवार पे नहीं चिपक पा रही थी तो मैंने यही लगा दी। फिर ये मेरे फ्लावर, ये भी फ्लावर। मैं बोल रही हूँ ना आपको, मेरे घर में सिर्फ फ्लावर ही दिखेंगे। ये सब पॉजिटिव थॉट्स हैं जो कि मैंने सिर्फ एक दो बार ही पढ़े हैं। बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। मतलब अपने ऊपर भरोसा रखो, देन आप आधे तक भी आते हो, तो ऐसे कुछ है। और फिर ये ड्रीम कैचर, जिससे मैं प्यारे प्यारे सपने देखूं। ये मेरे बुद्धा जी जो हमेशा मुझे शांत रखें, काम रखें। और फिर इधर आ जाइए, ये पोर्शन, ये मेरा बहुत बहुत अच्छा पोर्शन है ये वाला। तो यहाँ पे हमारा मिरर, जिसमें मैं कभी कभी डांस कर लेती हूँ। तो ये मिरर है और ये मुझे बहुत हेल्प भी करता है कि मुझे कुछ भी प्रैक्टिस करनी है, ऑडिशन की करनी है, कुछ भी करनी है, मैं इसमें देख के करती हूँ। देन ये एक बहुत छोटी चीज़ है, ये जीजस है। मेरे घर में आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ मिलेगी, जो भी भगवान से रिलेटेड आपको सब मिलेगा। मुझे, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे बचपने की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, सारी चीज़ें। ये एक्चुअली न्यू ईयर वाले दिन मेरी मम्मा आई थी और मैंने मेरी मम्मा को सरप्राइजेस दिए थे बहुत सारे।
तो मैं उनको बाहर ले गई थी और मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें की थी जो शायद पहले मैंने मुंबई में कभी नहीं की हैं। मैंने मम्मा ने पक्षियों को खाना खिलाया, फिर हमने गाय को खाना खिलाया, फिर हम जुहू गए थे, मतलब फिर मैंने अपनी मम्मा के लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, तो मैंने अपनी मम्मा को सरप्राइजेस दिए थे। तो वहीं पर जुहू में मैंने ये लिया था और मम्मा को दिलाया था। मैंने कहा मम्मी लो आप। मम्मी बोली बच्चों की चीज़ है। मैंने कहा कोई नहीं, बड़े हो गए तो क्या हुआ। तो मैंने फिर इसको भी डेकोरेट कर दिया। ये रिंग लाइट है, बट एक्चुअली मेरी मामा की बेटी आई तो उसने गिरा दी, चलती नहीं है। मैंने कभी फिर चेक भी नहीं करवाई थी, बस रखी रहती है। हाँ, बट स्टैंड के लिए मुझे काम आ जाती है, मुझे कुछ रखना होता है तो। फिर इनफैक्ट देखो ये छोटी, हाँ यही मैं बोलने वाली थी ना, ये मैं रियल बर्ड्स तो नहीं लगा सकती थी क्योंकि फिर मैं उनकी केयर नहीं कर पाती, पर मैंने अपने शौक पूरे करने के लिए, क्योंकि मुझे करने थे, तो मैंने फिर नकली बर्ड खरीद के लगा दी। भाई काजल का लिविंग रूम तो देख लिया, अब बारी है काजल के कमरे के पास जाने की, क्योंकि काजल के कमरे की थीम ब्लू है और उन्होंने बड़े ही प्यार से अपने रूम को सजाया है और इनके रूम में एंटर होते ही झलकती है तो सिर्फ पॉजिटिविटी। तो अभी मैं जाती हूँ मेरे रूम में और मैं आपको दिखाऊंगी मैंने अपना रूम कैसे डेकोरेट किया। तो ये मेरा रूम है और सी ये है मेरा रूम। यहाँ पर मैंने सब ब्लू रखा है, कर्टन्स ब्लू, ये ब्लू, ये ब्लू, ये सब मैंने ब्लू प्लांट। देन यहाँ भी मैंने प्लांट कैरी किए हैं। ये मैं अपने एक इवेंट के लिए गई थी, गुजरात गई थी अपने इवेंट के लिए। मुझे वहाँ पर ये बहुत अच्छे दिखे थे और ये भी मैंने गोल्डन के पर्पस से लिया था वहाँ लगाने के लिए, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। और फिर मैं दिल्ली गई थी एक और इवेंट के लिए, तो वहाँ पर ये मुझे बुद्धा बहुत अच्छे लगे थे और मैंने ये बुद्धा खरीद लिए, मुझे बुद्धा अच्छे लगे। फिर ये एक और मैंने बर्ड लिए, हंस का जोड़ा, ताकि हमेशा प्यार बना रहे मेरे घर में। तो ये मैं न्यू ईयर के टाइम पे मम्मा को ले गई थी, मैं मम्मा लंगर खाने गए थे, मम्मी बोली नहीं खाना चाहिए, अच्छा होता है, सब खाते हैं। तो मैं गई थी, तब मैंने वहां से ये गुरु नानक जी लिए थे। मतलब मेरे घर में आपको हर एक भगवान दिखेंगे। ये की का है और ये अब मैं इसका एक वो बताती हूँ। ये एक्चुअली मेरी जो बहन है, बड़ी वाली संध्या दीदी और छोटी वाली आंचल, उन्होंने पेंटिंग बनाई थी और मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरी बहन ने कोई चीज़ मेरे लिए बनाई है तो मैं उसको कहीं ना कहीं यूज़ करूँगी, मैं फेंकूंगी नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको अपनी अलमीरा पे चिपका दिया। तो ये मेरी बहनों ने मुझे बनाकर दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि जब फैमिली का कोई बंदा आपके लिए कुछ बनाता है ना, उसको हमेशा संभाल कर रखो। वैसे मेरी पूरी फैमिली की थी, लेकिन ये शैतान मेरा दीदी, ये मेरी सबसे बड़ी दीदी है प्रियंका दीदी, तो इनका बेबी आया था, मैंने गणपति रखे थे, तो ये लोग आए थे गुजरात से। तो क्या हुआ था, इसने बदतमीज ने, अभी बड़ा हो गया ना, इसने सारी मेरी जो तस्वीर थी पापा उपा की, उसमें सब पे ऐसे चला दिए थे पेन वेन, वो मैंने फाड़ के फेंक दिया। तो मुझे बनवाना एक्चुअली वैसे था, जो ऐसी पेंटिंग्स होती है, बट मुंबई में क्या होता है ना कि आपको शॉप नहीं पता होती है सारी, बहुत ढूंढना पड़ता है जा जाकर। तो ऐसी मैं कोई चीज़ निकलवाने के लिए गई थी और मुझे ये लगा कि यार ज़रूरी नहीं कि मैं पेंटिंग ही निकल पाऊँ, पेपर पे हो या फिर वो पेंटिंग हो, परिवार की फ़ोटो तो है ना, वो मैटर करता है। ये जब मैं सुधा कर रही थी मोल की, ये सुधा है मेरा, ये मेरी मोल की पूरी टीम है। तो मैंने सोचा था कि मेरा पहला शो था जिसमें मुझे लोगों ने इतना प्यार दिया, तो मैंने उनकी हर एक मेमोरी कलेक्ट की और मैंने सारे लोगों की जितनी हमारी ग्रुप फोटो थी मैंने यहीं लगा दी, ताकि हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहे। और ये मेरी मम्मी, ये मेरा भाई, ये मैं खुद हूँ। मैं बोल रही हूँ ना पापा की भी थी, लेकिन उसने पेन चला दिया। इससे क्या होता है, ऐसा मैं मानती हूँ कि अब ये सब चीज़ें लगाने से क्या होता है ना, लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी रहती है और आपके जो काम नहीं भी बनने वाले होते हैं ना, कभी नोटिस करना, वो ऑटोमेटिक बनने शुरू हो जाते हैं। ये सारे कलर चेंज हो जाते हैं। अरे मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ ना, कभी मैं रात में पार्टी की ना, मैं आप लोगों को बुलाऊंगी, ठीक है? आप आना, फिर आप ना रूम देखना, आपको ऐसा लगेगा कि बाप रे बैठे ही रहो बस खाली। और ये हर एक चीज़ मैंने खुद डेकोरेट की है, हर एक चीज़ मैंने खुद सजाई है अपने हाथों से। इसका नाम नहीं रखा मैंने, ये बहुत बड़ा था ना, तो इसको मैंने बोला यही बेड पे रहता है, इसका नाम नहीं रखा था। फिर यहाँ भी ड्रीम कैचर है कोई, फिर इधर भी एक ड्रीम कैचर है,
ये भी एक ड्रीम कैचर है। और एक ये प्लांट है। देन फिर ये मैंने ग्रीन ग्रीन सजा दिया इससे, फिर यहाँ पे एक थॉट लगा दिया। फिर ये बैम्बो प्लांट, इसको भी लोग बहुत मानते हैं, ये बहुत अच्छा होता है घर के लिए। फिर ये प्लांट है, फिर एक लिली का प्लांट है, ये भी प्लांट है रियल। फिर ये मेरा मेकअप और बाकी मेकअप इसके अंदर। और ये ब्लू ये भी मैंने लगाया था, ये भी मैंने इसलिए लगाया था कि ब्लू मेरे कर्टन्स, ब्लू ये, ब्लू बेडशीट, ब्लू ये सब ब्लू। तो ये मेरा रूम था। भाई हमने काजल का कमरा तो देख लिया, अब बारी है काजल की एक्सेसरीज और वार्डरोब देखने की। भाई काजल है दिल से एकदम देसी, इसलिए उनके पास झुमकों और चूड़ियों का काफी अच्छा कलेक्शन है। मेरी अलमीरा है। एक्चुअली मुझे इंडियन का बहुत शौक है, मैं वेस्टर्न से ज़्यादा इंडियन कैरी करती हूँ, तो मेरे पास आपको इंडियन ही मिलेंगे। तो ये सारे मेरे जितने मेरे सारे इंडियन सूट हैं सबके सब, ये मेरे इंडियन। वेस्टर्न से ज़्यादा ना मुझे इंडियन अच्छा लगता है, तो मैं इंडियन बहुत लेती हूँ। तो ये मेरा ज्वेलरी का कलेक्शन है, क्योंकि मैंने सोचा मैंने घर का टूर करवाया है, रूम दिखा दिया, तो मुझे ज्वेलरी तो दिखानी चाहिए, क्योंकि गर्ल्स को होता है ना कि मेरे पास कलेक्शन भी बहुत अच्छा है। तो मुझे इंडियन बहुत पसंद है, जैसे मैंने अभी बताया। तो ये मुझे इंडियन, आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत भारी है, बट ये सीरियसली बहुत हल्की है, मैंने दिल्ली से ली थी। तो ये मेरा बेस्ट है, मुझे बहुत पसंद है ये वाला कलेक्शन। फिर इसी ये वाला, ये सब साड़ी पे पहनो आप सूट पे पहन सकते हो। आप कभी वेस्टर्न और इंडियन जब साथ में कैरी करते हो, इंडो वेस्टर्न जब बन जाता है, तब आप ये कैरी कर सकते हो। ये सब बहुत अच्छा लगता है। आप वेस्टर्न पे कैरी कर सकते हो। आप जैसे टॉप पहन के आप स्कर्ट पहन लो, फिर आप ये कैरी करो, तो वो इंडो वेस्टर्न बन जाता है। या आपने कभी कोई वन पीस टाइप की, कोई फ्लोरल टाइप की जो ड्रेसेस होती हैं, आपने वो पहनी है और आप गले में जब पहनते हो तब आप ये पहनो, तो बहुत पोनी वोनी बनाकर अच्छा दिखेगा। ये मैंने गुजरात से लिए थे, जब मैं गुजरात गई थी। गुजरात में सब चीज़ें बहुत फेमस हैं, हाथों के जो काम होते हैं। तो ये आई नो बहुत बड़े हैं, बट ये गुजरात से मैंने लिए थे, और ये प्रॉपर सब हाथों का काम है इसमें जो भी बनाया गया है। और ये गौरा के कैरेक्टर में भी ये चीज़ ऐड होती है। टीवी की ये बहुरानी रियल लाइफ में काफी संस्कारी है और ये बहुत अच्छी चाय बना लेती है। और सास बहू और बेटियां जब इनके घर मेहमान बनकर आया है, तो ऐसे में अपने हाथों से गर्मा गर्म चाय बनाकर काजल ने पिलाई। तो रूम हम देख चुके हैं। अब जो सबसे मेन चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है चाय, जो मैं आपको बनाकर पिलाऊंगी। आपको भी पीनी पड़ेगी, बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। तो अभी हम चाय बनाएंगे। और ये है मम्मी का इंट्रोडक्शन तो मैंने कराया नहीं, मैंने पूरे घर का इंट्रोडक्शन करा दिया, पर मैंने मम्मी का नहीं करवाया। तो मैं जो इतनी हेल्दी रहती हूँ, इतनी अच्छी दिखती हूँ, इतनी प्यारी बातें करती हूँ, या आज इतनी अच्छी जगह पर हूँ, तो जस्ट बिकॉज ऑफ माई मॉम और मेरे पापा तो यूपी में है। तो ये मेरी मम्मी है। तो मम्मी बताओ कुछ। मम्मी एक्चुअली थोड़ी शाय है। बहुत अच्छा लगता है, सारी फैमिली को ही अच्छा लगता है, जितने रिश्तेदार हैं सबको अच्छा लगता है। हाँ। कि उनके घर की बेटी कुछ बन के दिखाया है।
आपने कि यहाँ पे मेट्रो जाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेट्रो देखती हूँ मैं। और ये मेरा कॉर्नर बहुत अच्छा है, और मेरे घर के मुझे सारे कॉर्नर बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मैंने बहुत प्यार से वो सजाए हैं, बहुत अच्छे से सजाए हैं। तो जल्दी जल्दी चाय पीऊँगी और फ्रूट्स मम्मी ने कट कर दिए, वो सेट पर खा लूँगी क्योंकि मैं लेट हो जाऊँगी, मेरा कॉल टाइम भी बहुत जल्दी का है। भाई अब समय हो चला है सेट पर जाने का, इसीलिए झटपट से काजल हुई रेडी। लेकिन वो घर से बाहर जाने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना कभी नहीं भूलती है, इसीलिए वो करती है पूजा अर्चना। सेट तक के सफर की शुरुआत हो चुकी है और इस सुहाने सफर में काजल का हम सफर बना है सास बहू और बेटियां, जहां उन्होंने अपना सफरनामा बताया और शेयर की ढेर सारी बातें भी। भाई काजल और उनकी मम्मी सास बहू और बेटियां शो की भी फैन है। मैं यूपी से हूँ। यूपी मतलब काफ़ी लोगों को नहीं पता है, बट बरेली के पास में रामपुर आता है, तो मैं रामपुर से हूँ। और वैसे मैं पहले गांव से थी, बट फिर उसके बाद में जो मेरे पापा थे वो रामपुर शिफ्ट हो गए थे, तो हम लोग वहीं रहते हैं। और जो मैंने स्कूलिंग की है वो मैंने केंद्रीय विद्यालय से की है, रामपुर से ही। और जो मेरा कॉलेज है वो यूपी से ही चल रहा, तो मैं सिर्फ एग्ज़ाम के लिए जाती हूँ। मुंबई आना, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, क्या होता है ना कि यूपी जो है ना अब तो बहुत डेवलप हो चुका है, बट आज भी काफ़ी जगह पर ऐसा होता है कि गर्ल्स को इतनी परमिशन नहीं है बाहर जाकर चीज़ें करने की, और ख़ासकर जब आप छोटे होते तब तो बिल्कुल नहीं। मैं काफ़ी टाइम, मतलब आई थिंक 3-4 साल पहले आई थी, और मैं जस्ट 17 की थी। तो उसके बाद में मतलब मेरे जो फादर हैं वो ड्राइवर हैं, तो मेरी मम्मा आप लोगों का शो देखती थी, सास बहू और बेटियाँ। तो होता है ना कि आप लोग जब इंटरव्यू करते थे, उनसे सवाल पूछते थे, और उनको मम्मा जिस टाइप से देखती थी, जिस टाइप से आप लोग ट्रीट करते थे, हम उन्हें टीवी में देखते थे। तो मेरी मम्मा बोली कि यार मेरे घर से भी कोई बच्चा जाना चाहिए जिसको पूरी दुनिया जाने, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर में आपको सिर्फ आपके रिलेटिव जानते हैं, बट जब आप ऐसा कुछ करते हो ना तो आपको दुनिया जानती है। तो मेरी मम्मा ने, मेरी दी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, संध्या दी ने। और मेरे फादर तो मना कर रहे थे, क्योंकि मेरे फादर ड्राइवर हैं, और वो बोले कि नहीं, हम किसी को जानते नहीं, तुम कैसे सरवाइव करोगी वहाँ पर। कोई मम्मा मोस्टली मेरे साथ रह नहीं सकती थी उस वक्त, क्योंकि मैं आई थी, मैंने पीजी लिया था। मैं जब आई थी तो मैं अपने आप को उस वक्त कैटरीना कैफ समझती थी। मैंने कहा मुझसे सुंदर, क्योंकि लड़कियों में होता है ना कि नहीं, हमसे सुंदर तो कोई नहीं है, सब अपने आप को सुंदर समझती हैं। तो वो मैं हूँ अभी भी, अब तो ज़्यादा हो गई हूँ।
तो उस वक्त आई थी, मुझे इतने रिजेक्शन मिले थे, बट मैं कभी डीमोटिवेट नहीं हुई, मेरा कभी कॉन्फिडेंस नहीं टूटा उन सब चीज़ों से। मैं जेन्युइनली ये चीज़ बोल रही हूँ, मेरा कभी कॉन्फिडेंस नहीं टूटा। फर्स्ट ब्रेक मुझे मिला था NTV पे, एक शो आता था, एपिसोड ही किया था शादी के स्याप पे, बट उसमें ही मैंने लीड का मुझे मौका मिला था एपिसोड में। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है वो, क्योंकि जब मैं पतली थी तब तो मुझे 1 डे 2 डे भी नहीं मिलते थे। और ठीक है, वो मैंने कभी उसको माइनस में लिया ही नहीं आज तक। तो फिर उसके बाद में ये चीज़ हुई, फिर मैंने छोटी सरदारनी किया। देन उसके बाद में जो मेरा बड़ा ब्रेक मुझे मिला वो मुझे मोल्की मिला, और आज भी लोग मुझे सुधा के नाम से ही जानते हैं। टचवुड बालाजी ने बहुत दिया है, क्योंकि मैं जस्ट गई थी, कुछ 1 हफ्ते के लिए गई थी, मतलब 1 हफ्ते का मेरा ट्रैक था, और वो शो फिर मैंने 1 साल कंप्लीट किया। मुझे खुद को नहीं पता कैसे हुआ। मैं सच बताऊँ ना तो टचवुड मेरी मम्मी या मेरे पापा की वो मेहनत है, वो मेरी मम्मी पापा का पूजा पाठ है, या मेरी बहनों का वो है कि नहीं हमारी बहन करेगी। क्योंकि मेरा भाई अब जिस टाइप से बोलता रहा, अरे भाई मेरी बहन एक्टर बन गई है, एक्टर, यूपी में जैसे वो चिल्लाता फिरता, मेरी बहन एक्टर बन गई है, एक्टर, तो वो चीज़ इतनी अच्छी लगती है ना। तो मोल्की से मुझे पहला ब्रेक मिला था, जो बड़ा, जिससे ज़्यादा मुझे लोगों ने जाना, सुधा से। तो टचवुड वो 1 हफ्ते का था, 1 साल चला, और मुझे खुद को नहीं पता कैसे, शायद मेरी किस्मत है वैसी कि फिर शुरुआत हो गई चीज़ों की अच्छी खासी। वैसे तो मैं सेट पे बहुत शांत रहती हूँ, सेट पे कम बोलती हूँ, पर मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ, बहुत बात करती हूँ। तो अब बात करना भी चाहिए, एक ही ज़िंदगी है यार, अगर आप अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे। कभी मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगी, लाइफ में कभी रिग्रेट मत करना। आपको जो करना है ना, आपको जो अच्छा लगता है आप सब करो। रिस्पेक्ट हमेशा बनाए रखो, जो एक आपकी होनी चाहिए। बाकी आपको जो अच्छा लगा, आपका जो मन करता है आपको वो करना है, वो काश कभी नहीं आना चाहिए। मैं सच में बताऊँ, मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ, मैं अपने मेकअप रूम में जाती हूँ, मैं अपने घर पे भी होती हूँ ना, तो पता नहीं क्या हो गया, जब से ये शो लिया है ना मैंने, मैं पता नहीं क्या हो गया, मैं महादेव की बहुत बड़ी भक्त हो गई हूँ। मुझे हर जगह बस अब शंकर भगवान ही दिखते हैं, महादेव ही दिखते हैं। मैं उन्हीं के गाने शुरू करती हूँ। मैं सुशांत का गाना मैं बहुत सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो तान। तो भाई बातें करते करते और गाना गुनगुनाते हुए हम पहुंच गए हैं स्टार भारत के सीरियल मेरी सास भूत है के सेट पर, जहां अपना पोस्टर देखकर काजल काफी खुश हुई और सीधा पहुंच गई अपने मेकअप रूम में करने मेकअप की शुरुआत, क्योंकि अब ये किरदार में ढलने जो जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे काजल चौहान अब बनती है बहुरानी गौरा। मैं सच में रो दूंगी ये चीज़ देखकर, तो क्योंकि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत, और फाइनली जब वो चीज़ मैं देख रही हूँ, मैं खुद को, क्या होता है ना कि जब आपका शो होता है तब वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। शो तो होते हैं बहुत सारे, हर एक कैरेक्टर से शो बनता है, बट जब आप ऐसे लगकर आते हो, ये मैं हूँ गौरा, कितनी बड़ी दिख रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा देख लो, मैं आ गई फाइनली, आपकी बेटी। भाई सीरियल की अभी शुरुआत है और अभी गौरा की शादी नहीं हुई है, इसीलिए गौरा का लुक भी थोड़ा अलग है। लेकिन काजल को गौरा के रूप में ढलने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है, तो झटपट से शुरुआत करते हैं मेकअप की। काजल के हेयर तो आपने देख लिए, वो तो बहुत नॉर्मल से हैं, बट गौरा के हेयर कैसे बनते हैं, जो कौन बनाता है? नीतू दीदी आप बनाती हो ना, ये बड़ी शर्मीली है, पता है। तो बस अभी मेरे बाल छोटे हैं, और अभी गौरा के आप बाल देखना, यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे, जो रियल लाइफ में तो मेरे कभी नहीं हुए, और फिर बहुत सिंपल सी गौरा निकल कर आएगी, बहुत प्यारी सी, जिसको आप 23 तारीख से देखोगे स्टार भारत पर। मेरी सास भूत है। मेकअप की शुरुआत हो रही है, ये है रवि दादा। रवि दादा हाय बोलो। हाय।
तो मेकअप में हम बहुत नॉर्मल मेकअप करते हैं, बहुत नॉर्मल, बहुत डिसेंट मेकअप। और सिर्फ हम क्या करते हैं, हल्का सा दादा क्या वो फाउंडेशन, हाँ हल्का सा बस फाउंडेशन लगाते हैं और आईब्रो करते हैं हम लोग और लिप बाम और मस्कारा, बस यही होता है ना, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। और आप देखना मैं 10 मिनट में रेडी हो जाऊंगी, बस 10 मिनट में मेरा मेकअप कंप्लीट, गौरा कंप्लीट, दैट्स इट। हम अपने शो में एक मतलब ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं जो रियल में गांव में होती हैं, और आज भी जो लड़कियां हैं वो कैसे सिंपल रहती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हर लड़की की जो सिंप्लिसिटी होती है वो यही होती है कि आप अपने आप को जब इंडियन में कैरी करते हो, आप बहुत डिसेंट मेकअप करते हो, तो वो सिंप्लिसिटी अचानक निकल के आती है। ज़्यादा मेकअप करना या ओवर मेकअप कर लेना, ओवर चीज़ें कर लेना, तो उससे क्या होता है वो जो सिंप्लिसिटी होती है ना लड़कियों की, कहीं ना कहीं ऐसे हो जाती है। पर हमने गौरा को जितना सिंपल रखा है, गौरा उतनी निखर कर कैमरे पे आ रही है। और जब मैंने डबिंग की थी इनफैक्ट, तब मैंने देखा कि भाई सर ने सही बोला था कि ना मेकअप करके मैं ज़्यादा सुंदर दिखती हूँ। फाइनली हेयर हो चुके हैं और मेकअप भी कंप्लीट हो चुका है। अभी जो मेन इंपॉर्टेंट है गौरा का लुक, क्योंकि कपड़े नहीं पहनूंगी तो मैं काजल ही दिखूंगी। तो ये गौरा के कपड़े हैं जो हम पहनेंगे और फिर मैं काजल से गौरा बन जाऊंगी, यानी कि जो आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ 23 तारीख को। ठीक है, ओके। तो भाई झटपट गौरा अपने किरदार में ढल गई है और अब बारी है सेट पर जाकर शूटिंग करने की। तो उम्मीद है आपने काजल चौहान के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें, और आप तैयार हो जाइए सास बहू की ये अनोखी कहानी देखने के लिए, क्योंकि इसमें है कॉमेडी और एंटरटेनमेंट का फुल ऑन तड़का। वैसे मैं सच कहूँ तो मुझे बाय कहने का मन नहीं कर रहा है, बट बाय तो बोलना पड़ेगा। तो आपने देखा सुबह से लेकर मेरा अब तक की जर्नी की मैं कैसे कैसे घर से सेट पर आती हूँ, कैसे काजल से गौरा बनती हूँ। मैंने आपको अपना सेट दिखाया, अपना गौरा का एक प्यारा सा छोटा सा घर दिखाया, खुद गौरा दिखाई जो मैं हूँ अभी इस वक्त। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सास बहू और बेटियाँ मुझसे मिले और मैं कैसी हूँ रियल लाइफ में और गौरा कैसी है अपनी रियल लाइफ में, तो वो हम आप तक दिखा पाए, मैं आप तक दिखा पाई, अपनी चीज़ें बता पाई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज का डे आउट और मुझे बहुत मज़ा आया। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।